दोस्तों, ठंड की छुट्टियों का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। कोहरा, सर्दी की रातें और आग के इर्द गिर्द बैठकर गपशप। पर कभी कभी यही ठंड किसी सन्नाटे को और भी डरावना बना देती है। ये कहानी है ऐसे ही एक विंटर वीकेंड की। 2023 की बात है। 3 दोस्त आर्या, जिया और विकी साल की आखिरी छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल के एक सुनसान पहाड़ी रिजॉर्ट में गए थे। उन्हें एक ऑनलाइन डील मिली थी, एक बड़ा सा स्विस स्टाइल का केबिन, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच, बेहद कम दामों में। केबिन पुराना जरूर था, लेकिन उसमें एक अलग ही रोमांचक एहसास था। शाम को जब वे पहुंचे, तेज हवाएं चल रही थीं और हल्की बर्फबारी हो रही थी। केबिन का केयर टेकर, एक बूढ़ा आदमी, उन्हें मिला। उसकी आवाज़ फटी हुई थी और उसने सीधे आंखों में देखकर बात नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, रात में बाहर मत जाना, यहाँ का तूफान और कुछ और अच्छा नहीं है। ये कहकर वो चला गया। कैबिन के अंदर की हवा में लकड़ी की सुगंध थी, लेकिन उसके साथ ही एक हल्की सी मिट्टी जैसी गंध भी महसूस हो रही थी। लिविंग रूम में एक बड़ी सी फायरप्लेस थी। तीनों ने आग जलाई और गर्म चॉकलेट बनाई। बातों ही बातों में जिया ने ध्यान दिया कि खिड़की के बाहर दूर बर्फ में एक अजीब सी लंबी और काली परछाई खड़ी थी। पर जैसे ही उसने सबको दिखाना चाहा, वो गायब हो गई। सबने सोचा शायद कोई पेड़ का साया रहा होगा। रात को खाना खाकर जब सब सोने लगे तो आवाजें शुरू हो गईं। छत से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे घिसट रही हो। विकी ने मजाक में कहा, शायद सांता क्लॉज की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन हकीकत में सबका दिल जोरों से धड़क रहा था। आधी रात को आर्या की नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा सांस ले रहा है। वो डरकर उठ बैठा। दरवाजे की दरार से एक पतली लंबी उंगली अंदर झांक रही थी, जो बर्फ की तरह सफेद थी। आर्या चिल्लाया और उसी पल वो उंगली गायब हो गई। अगली सुबह सबने मिलकर फैसला किया कि इस कैबिन से जल्द निकलना है। लेकिन बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि रास्ता पूरी तरह से ताज़ा बर्फ से बंद था। उनकी गाड़ी के आसपास के बर्फ में अजीब इंसानी पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान बहुत लंबे थे, जैसे किसी बहुत ऊंचे इंसान के, और सीधे पास के जंगल की ओर जा रहे थे। वापस कैबिन में आकर उन्होंने देखा कि फायरप्लेस की चिमनी से अब सिर्फ काले रंग का धुआं निकल रहा था, जिसमें वही मिट्टी जैसी दुर्गंध थी। और तभी लिविंग रूम की खिड़की पर एक जोर की आवाज हुई। वहां बर्फ से ढकी खिड़की पर एक विशालकाय काला सिलहुट खड़ा था। उसकी आंखें सफेद और खोखली थीं और उसका मुंह एक असंभव कोण पर खुला हुआ था। दोस्तों, ये था इस नई विंटर हॉरर स्टोरी का पहला पार्ट। पता है ये काला सिलहुट कौन था और क्या हमारे तीनों दोस्त इस बर्फीले जाल से बच पाएंगे? अगला पार्ट देखने के लिए विवेक वर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप मिस न करें अगली डरावनी कहानी।